हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट के हैं ये न्यूमेरिकल है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो देखिए समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए एग्जाम के लिए। तो देखिए चैप्टर नंबर कौन सा है, ये दूसरा है, बिलियन वाला चैप्टर है और मोस्ट टाइम भी क्या है, ये आंकिक प्रश्न है इस चैप्टर के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को डाला गया है 200 ml 200 मिली बिलियन में। तो यहाँ पर 200 ml बिलियन में घुला है। बिलियन की हमें क्या करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिए एग्जाम में मोलरता ज्ञात करवाता बार बार और मोलरता इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो देखिए इसमें सवाल में क्या बोला गया है कि 5.85, तो यहाँ पर 5.85 ये सोडियम क्लोराइड ले लिया है, NaCl ले लिया है। अब इसको किसमें 200 ml, किसमें 200 ml जल में घोला गया है। किसको, सोडियम क्लोराइड को। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। जैसे ही इसमें को घोलेंगे तो इसकी जो मोलरता है वो हमें ज्ञात करनी है, इसकी बिलियन की। तो इस सवाल में जो दे रखा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इस सवाल में गिवन डेट क्या निकालेंगे आप, गिवन डेट सवाल में दे रखा है। तो देखिए जो घुला है उसको बोलते हैं बिले का भार। क्या बोलेंगे, बिले का भार। और बिले का भार क्या होता है, स्मॉल w होता है। क्या होता है, स्मॉल w होता है। ये कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम। किसमें है, ये ग्राम में है। आगे पढ़े सोडियम क्लोराइड को। तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का क्या है, मान है। इसका मान कितना है, w का, स्मॉल w का मान है 5.85। और आगे पढ़े कितना है, 200 ml जल में घोला गया है। तो यह है विलायक का भार। किसका है, विलायक का भार। क्या है, विलायक का भार। और विलायक का भार क्या होता है, और यहाँ पर यह है क्या है, ml में है। तो ये किसका मान होगा, b का। तो कितना है, b, क्योंकि वॉल्यूम में मापेंगे इसको पानी को। तो यहाँ पर इसमें पानी में घुला है तो कितना है, ये 200 ml। इसमें 200 ml। और ये क्या है, हमारे पास NaCl है। क्या है, NaCl। NaCl का अणुभार निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, अणुभार। और अणुभार का फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे निकल कर आता है। अणुभार कैसे निकल कर आएगा, देखिए सोडियम का होता है कितना, सोडियम का होता है 23 प्लस, और Cl का होता है 35.5। कितना होता है, 35.5। तो सबको जोड़ कर आ जाएगा 58.5। तो ये आ गया हमारे पास अणुभार। अणुभार को डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से। तो स्मॉल m का मान है 58.5। तो ये आ गया आपके पास स्मॉल m का मान। आगे देखिए कैसा सोल्व करेंगे, ध्यान से समझे इसको। देखिए अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या है, किसका, मोलरता का। तो मोलरता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोलरता का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, मतलब स्मॉल w बटे में m अणुभार, और बिलियन का आयतन लीटर में। इसमें लीटर में ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इसके मान फिट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है। देखिए इसमें आपने करा क्या है, b का मान निकाल लिया है और w का मान निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए इसका अणुभार का मान कितना आ गया है, 58.5 आ गया है। सारे मान इस फॉर्मूले फिट कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए स्मॉल w का मान कितना है, स्मॉल w का मान फिट कर दें। स्मॉल w का मान है आपके पास 5.85। और m का मान कितना आ चुका है, m का मान आ चुका है 58.5। और बटे में कौन है, b का मान कितना है, 200। कितना है, 200। और 200 ml है, और ml को किसमें चेंज करेंगे हम, लीटर में। और लीटर में चेंज करने के लिए किससे और गुणा क्या करेंगे, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। आगे सोल्व करते हैं। देखिए आगे कैसे सोल्व होगा, ये ध्यान से समझे इसका। आपको आगे क्या करना आपको, देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। इसको हम पलट के कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखें। आप लिखेंगे 5.85, इसके बटे में लिखते कितना दे रखा है, 58.5। अब यहाँ पर देखिए इसको 1000 को ऐसे लिखें, और यहाँ पर कितना है, 200। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, पॉइंट के बाद में 1 संख्या है। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काटने के लिए यहाँ पे आपसे 0 लगाना पड़ेगा, ओके, तभी इसकी बैलेंसी होगी। एक बार उसमें देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दें, तो पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, पॉइंट के बाद में 1 संख्या, तो यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा, ओके। अगर यहाँ पर 3 संख्याएं होती तो यहाँ पर डबल 0 लगाना पड़ता। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा ये वाले, और इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया।
अब ये 585 से 585 को काटेंगे, एक बार कटेगा तो यहाँ पर आया ऊपर 1, नीचे कौन आ गया 2। अब यहाँ पर देखिए अब 1 से 2 को काटेंगे तो 0.5 बार कटेगा और 0.5 क्या आ गई इसकी मोलारता आ गई। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं और काफी इजी तरीके से आपको ये बताया गया है, तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या ध्यान पर रखना है, विलय का भार निकालना है, कितना दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू का मान 5.85 और विलायक का भार मतलब कितने जल में घुला पड़ा है, तो 200 ml जल में घुला पड़ा है तो 200 ml रख दिया हमने। अणुभार कैसे निकालते हैं वो देखिए, Na का जो अणुभार होता है वो होता है कितना 23 और Cl का याद रखें कितना होता है 35.5, कितना होता है 35.5 और जोड़ के कितना आ जाएगा 58.5। तो इस तरीके से जोड़ देंगे और m का मान अणुभार टोटल आ गया इसका 58.5 आ चुका है। मोलरता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पर बार बार तो रिमेगल मालूम करता ही करता है। तो यहाँ पर m का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो हमने स्मॉल w का मान ये उठाया 5.85 और m का मान हम निकाल चुके हैं, बटे में b का मान लगाया और गुणा में कौन होता फॉर्मूले का कितना होता है 1000 होता है। तो ये आपको ध्यान पे होना चाहिए। इस तरीके से बस इसको कैलकुलेशन के कुछ नियम पता होने चाहिए, इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल का आंसर आ जाते हैं। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको जरूर सोल्व करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है किसी पदार्थ के, यहाँ पर दे रखा है किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री C का अवनमन हुआ, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना। इसमें क्या ज्ञात करना, अणुभार m का मान। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा है 1.86। तो देखिए इस सवाल में जो दे रखा है उसको हम निकाल कर रख देते हैं। इसका गिवन डेट करते हैं। देखिए गिवन डेट में क्या क्या दे रखा है उसके मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्मॉल w का मान दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7.5 ग्राम और ये ज्यादा मान है तो ये कैपिटल W का मान होगा। इसकी पहचान ऐसी ध्यान पर रखना, कितना है 75 मतलब 75 ग्राम। और क्या है, जल के हिमांक को 1.2 डिग्री C का अवनमन हुआ है, तो ये है आपके पास डेल्टा TF का मान। किसका है, डेल्टा TF का मान है 1.2 डिग्री C। और पढ़ें आगे, पदार्थ का अणुभार का हमें मान चाहिए, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दे रखा 1.86 मतलब KF, डेल्टा KF का मान इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास दे रखा है 1.86। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m का मान चाहिए इसमें, और इसका फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका जो सूत्र है वो है आपका, इसका जो सूत्र है इसका सूत्र याद होना चाहिए। m बराबर फॉर्मूला होता है 1000 गुणा के KF इंटू में स्मॉल w बटे में डेल्टा TF इंटू में कैपिटल W। ये फॉर्मूला है इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करने का जिसमें अणुभार निकाला गया हो। तो m का मान इसमें चाहिए हमें, और यहाँ पर 1000 ये फॉर्मूले का आ गया है, इंटू KF की वैल्यू कितनी है 1.86 स्मॉल w का मान कौन है 7.5 और डेल्टा TF का मान कौन है 1.2 और कैपिटल W का मान कितना है 75। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर एक संख्या है, याद रखें पॉइंट के बाद में अगर एक संख्या है तो 1 0 आएगा। और या फिर ऐसा कर सकते हैं, देखिए आसान तरीके से हम इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट के बाद में एक संख्या है, इसके पॉइंट के बाद में एक संख्या है। अब ये पूरा 75 से 75 कट हो जाएगा। अगर सोल्व कर दें, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, मतलब 100 बन जाएगा। अब आगे सोल्व कर दें, देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर किससे कर दें, 2 से कट कर दें इसको, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कट कर दें इसको, 2 से कट करेंगे 2 9 18 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से कट जाएगा। देखिए 3 3 9, 3 का ना 3। अब इसकी गुणा करते हैं, यहाँ से आ गया आपके पास 5 और यहाँ से आ गया आपके पास 31। गुणा करते हैं इसकी, 5 का ना 5 और 5 3 15, 155 इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। इसका अणुभार कितना आ गया 155।
तो काफी इजी तरीके से आपको बताया गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी टाइप के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है कि भारानुसार 20%। देखिए परसेंटेज वाला सवाल काफी आता है, इसको भी ध्यान से देखें। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलेन की मोलरता की गणना करनी है। इसमें मोललता की गणना करनी है, मोलैलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें सवाल में देखिए गिवन डेट दे रखा है, क्या क्या दे रखा है उसको निकाल कर रखते हैं हम। तो यहाँ पर 20% भारानुसार है। 20% का केस क्या है, देखिए 20 बटे हम लिखेंगे इसको 100, जैसे परसेंटेज का निशान हटता है तो नीचे आता है 100। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल w का मान कितना है, ऊपर है 20, कितना है 20। अब इसको ग्राम में मान लें, कुछ भी मान लें, तो हम ग्राम में मान लेते हैं। और अब आती है, देखिए इसमें मोललता की गणना करनी है तो इसमें कैपिटल W होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हम घटाएंगे इसमें से 100 में से ये 20 घटाएंगे, कितना बचेगा 80 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 80 ग्राम। ये कैपिटल W का मान बच जाएगा, किसका बच जाएगा कैपिटल W का मान। इसमें हमें चाहिए मोललता, m का मान चाहिए। इसमें मोललता का सूत्र याद होना चाहिए, क्या चाहिए हमें मोललता। तो मोललता कैसे निकल कर आएगी वो देखिए। तो मोललता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है मोललता। मोललता का फॉर्मूला होता है आपका भार बटे अणुभार, मतलब स्मॉल w बटे में m, और बटे में कौन है विलेन का भार कैपिटल W, और गुणा में कौन है 1000। आगे सोल्व करें इसको। स्मॉल w का मान कितना है, स्मॉल w का मान कितना 20 है, और इसका अणुभार निकालना है। देखिए पोटेशियम कार्बोनेट है, यहाँ पर कौन है K2CO3 है पोटेशियम कार्बोनेट। 2 इंटू A का होता है 39 प्लस और C का होता है 12 प्लस 3 इंटू O का होता 16। अब 2 9 18, 2 3 6 और 1 7 प्लस 12 प्लस 16 16 3 48, सबको जोड़ दें। देखिए 8 हो तो 10 10 18, अच्छा लगा 1 7 8 8 4 12 और 1 13, 138 आ गया। कितना आ गया 138। तो m का मान आ गया इसका 138। और बटे में कौन है, बटे में कैपिटल W का मान कितना 80 है, तो 80 फिट कर दें, गुणा में कौन है 1000। आगे सोल्व कर दें, आगे कैसे करेंगे। देखिए 20 बटा 138, इधर कौन है हमारे पास 1000, तो बटे में कौन है 80। इसको सोल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और कट करें इसको। देखिए हम 2 से काटते हैं, ये कटेगा 10 बार, 2 से काटते हैं इसको 4 बार कटेगा। फिर हम कट करते हैं इसको, देखिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटते हैं 2 पंजे 10, और कट रहा है, और काट सकते हैं हम। 2 से काटते हैं इसको 50 बार, 50 बार कटेगा। अब देखिए इससे इसकी गुणा करेंगे 250 आ जाएगा, 5 पंजे 25 0, और बटे में कौन है आपके पास 138। कितना है 138। अब 250 को 138 से आप 250 को भाग लगा दें, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। समथिंग में एक बार जाएगा 138, 10 में से 8 निकालें 2 बचेगा, न बचेगा 4, 1 बचा 1 बचा। अब क्या करेंगे, पहाड़ा नहीं जा रहे, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ। अब समथिंग में जाएगा ये आपका 8 बार, कितना 8 बार, 8 8 64 कर देगा, और 8 24, 24 और 6 30, हाथ से लगे 3, और 8 का 8 8 3 11, 3 बार से लगा है तो 1.8। तो ये 1.8, अगर कुछ भी लिख सकते हैं 6, लगभग 6 तक ये चला जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ गई है, इसकी मोललता आ गई है। क्या आ गई है, मोललता आ गई। तो इस टाइप के सवाल को, परसेंटेज वाले सवाल को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, ध्यान पर रखें। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।